साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस लगवाए गए थे, फार्मूला पहले ही बताया गया था, आपको व्युत्क्रम संबंध बताया गया था, सर्वसमीका 3 बताई गई थी और हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज हम जो है उसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को आपको बताऊँगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न 8। प्रश्न 8 है बच्चों आज का। यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। आपको गिव क्या है, यदि 3 cot a यदि 3 cot a = कितना गिव है, ये गिव है 4। तब जांच कीजिए, यही क्वेश्चन है आपका। तब जांच कीजिए, क्या जांच करना है, जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं, है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 3 cot a की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। और आपको जांच क्या करना है, आपको जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के इक्वल है या नहीं है। ये आपको यहाँ पे इसको बताना है। तो देखिए इसका सलूशन हाँ बच्चों, आपको गिव क्या है, आपको गिव है 3 cot a = 4 सच दैट, ये गिवन है आपको, सच दैट वैल्यू ऑफ cot a = हो जाएगा 4/3। तो देखिए काट समकोण त्रिभुज की किन दो भुजाओं का अनुपात है, ये आपको बताया गया है। और अगर आपने नहीं याद किया है तो इसको लर्न कर लीजिए बच्चों, यही तो बेस है ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए का से क्या होगा, का से किन दो भुजाओं का अनुपात है, आधार और लंब का। तो का से क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में है आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से cot a = 4/3 दिया है, आपको tan a, sin a और cos a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो tan a के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, cot a आपको दिया है तो tan a इसी का रिवर्स हो जाएगा, tan a यही निकाल लीजिए। अतः tan a क्या होगा, cot a का उल्टा होता है। cot क्या होता है, tan a बराबर होता है 1/cot a। तो tan a की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है, 1/cot a। तो 1/cot a की वैल्यू आई है 4/3 दी हुई है आपको, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए sin a और cos a की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो sin किन दो भुजाओं का अनुपात है, sin लंब और कर्ण का अनुपात है, cos आधार और कर्ण का अनुपात है, जो कि आपको नहीं पता है। आपको क्या पता है, आधार और लंब पता है। तो आप लेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बच्चों, नहीं हुआ। जब तक आप यहाँ इसको सिंबल नहीं देंगे ये परपेंडिकुलर का, तब तक ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब देखिए आपको क्या दिया है, 3 cot a = 4,
ए, यहाँ पे एंगल ए है काट का, इसका मतलब एंगल ए क्या है, एंगल ए एक्यूट एंगल है, यानी एंगल ए क्या है, न्यून कोण है। तो आप इस कोण को ए नहीं लिख सकते, या तो इसको लिख दीजिए या तो इसको लिख दीजिए। तो देखिए ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए सब कुछ ए के ही लिए है, हमको साइन ए निकालना है, कास से निकालना है, टैन ए हम निकाल लिए। तो हमको कोण ए के लिए ही, एंगल ए के लिए ही क्या निकालना है, कास निकालना है। एंगल ए के लिए ही हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है। और एंगल ए के लिए ही हमें क्या निकालना है, एंगल ए के लिए ही हमें टैन निकालना है, जो कि निकल चुका है। तो देखिए अगर सब कुछ अगर हमें एंगल ए के लिए ही फाइंड आउट करना है, तो हमें एंगल ए के लिए, न्यून कोण ए के लिए हमें लंब, आधार और कर्ण को पहले से डिसाइड कर लेना होगा। तो देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, और ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा, परिभाषा आपको बताया गया है, समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण, ली गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब, और ये आधार। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, BC लंब हो गया, AB आधार हो गया, AC कर्ण हो गया। तो काट हमको दिया है 4/3। काट क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार हमारा हो गया 4, आधार यही हुआ 4, और लंब कितना है 3। हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, कर्ण की वैल्यू को निकाल देंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, हमें कर्ण निकालना है। तो फार्मूला हम क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूले को इस प्रकार लिख लेंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हाँ बच्चों देखिए कर्ण क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब कितना है, लंब 3 है, लंब कितना है 3 स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार आपका 4 है, 4 स्क्वायर। अब ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हुआ, या AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 ऐड कर लेते हैं 25 हो जाता है, या AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25। बेटा जो आपका रूट होता है वो 2 होता है, धनात्मक वर्गमूल और ऋणात्मक वर्गमूल। बट AC यहाँ पे क्या है, कर्ण की लंबाई है, तो लंबाई को हम ऋणात्मक नहीं रखते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या रख देते हैं, √25। और 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 होता है। कर्ण हमको मालूम हो गया, AC कितना है 5 है, ये यहाँ 5 लिख दीजिए। अब आप क्या कीजिए, आप जो है LHS वाली वैल्यू निकालिए, RHS वाली वैल्यू निकालिए। अगर दोनों वैल्यू बराबर आता है तो बराबर है, और अगर बराबर नहीं आता है तो बराबर नहीं है। तो देखिए लेकिन अभी उससे पहले हमें साइन कास की वैल्यू निकालना होगा, tan का निकल चुका है। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हाँ बेटा लंब कितना है आपका, लंब है 3 अपान कर्ण कितना है 5, और का से क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बच्चों कितना है, आधार है आपका 4 अपान कर्ण है 5। अब हम LHS को लेते हैं और ये देखते हैं कि LHS और RHS इक्वल हैं या नहीं। तो LHS हमारा है 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए। सारी वैल्यू आपकी निकल चुकी है। तो देखिए 1 - tan ए की वैल्यू है 3/4। 3/4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3/4 का स्क्वायर अपान
1 प्लस tan ए की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16 एंड हेयर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 9/16। सॉल्व इट। यहाँ आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे, चूँकि हाई स्कूल में हम लोग हैं तो यहाँ 1 को 1/1 कर दें, यहाँ 1 को 1/1 कर दें, ऊपर भी हर को बराबर करें, नीचे भी हर को बराबर करें, ऊपर हर को बराबर करना है। हर बराबर करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, 16 का यहाँ और 1 का यहाँ, हर का आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 1 जा 9/16 होल अपान हो जाएगा 16 एकन्नम 16 प्लस 9 एकन्नम 9/16। बेटा 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 में से 9 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 7/16 प्लस 9 25। ये LHS की वैल्यू आई है, ये LHS की वैल्यू आई है। अब RHS की वैल्यू निकालिए, तो RHS है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कास ए की वैल्यू भी आपने निकाली है, कास ए की वैल्यू आपने कहाँ निकाली है, यहाँ पे ये है, ये कास ए की वैल्यू है और ऊपर ये साइन ए की वैल्यू है, दोनों वैल्यू आपने निकाली है। कास ए की वैल्यू है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, 3/5 स्क्वायर, ये हो गया 16/25 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 9/25। बेटा माइनस कर दो, 16 में से 9 7/25। और आप इजली देख सकते हैं ये LHS है, ये RHS है, यानी ये दोनों वैल्यू क्या हैं, बराबर हैं। सच दैट LHS और RHS बराबर हैं, और RHS बराबर हैं। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और tan A = 1/3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 9। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ये इसने दे रखा है, कोण B समकोण है, इतना उसने दे रखा है। अब क्या है, अब दिया है यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर tan A = आपको दिया है 1/√3। क्या दिया है, 1/√3। तो तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसने 2 क्वेश्चन कहा है, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। हाँ बेटा, तो पहला क्वेश्चन है, पहला है आपको ज्ञात करना है, साइन A × cos C प्लस cos A × साइन C। क्या ज्ञात करना है, साइन A × cos C प्लस cos C × साइन A, ये वैल्यू ज्ञात करनी है।
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू, और ये गलत हो गया, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये फाइंड आउट करना है। और सेकेंड वाले में हमको क्या फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्या ज्ञात करना है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखिए इसमें ऑलरेडी आपको क्या क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कौन सा एंगल हमारा समकोण है, बी वाला एंगल हमारा 90 है, ये दिया है। अब देखिए tan A की भी वैल्यू दिया है 1/√3 और आपको ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। देखिए त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B कैसा कोण है, समकोण है, समकोण है। और क्या दिया है, और दिया है tan A इज इक्वल टू 1/√3 और tan किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, tan होता है लंब बटे आधार। ये समकोण त्रिभुज की दो भुजा लंब और आधार का अनुपात होता है tan। तो बच्चों ये दोनों आपको गिव है और आपको यहाँ से ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कीजिए। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अभी नहीं हुआ जब तक आप यहाँ परपेंडिकुलर का साइन नहीं देंगे। तो कौन सा एंगल है, बी कोण आपका क्या है, समकोण है। तो ये बी हो गया, इसको ए कर दीजिए। अब इस ए और सी चाहे जिसको कर दीजिए त्रिभुज ABC में, इसको ए कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। अब देखिए tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, tan A इज इक्वल टू 1/√3 है, यानी एंगल A के tan के लिए उसकी वैल्यू 1/√3 है। तो एंगल A के लिए आप लंब आधार और कर्ण को डिसाइड कर लो। 90 अंश के सामने वाली भुजा AC कर्ण, ये तो आपको पता है। और चूंकि tan A दिया है तो कौन सा न्यून कोण है, इसमें A न्यून कोण को लिया गया, तो इसके लिए पहले लंब आधार और कर्ण को आप डिसाइड कर लो। तो देखिए समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा ये लंब, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण, तीसरी भुजा अपने आप आधार हो जाएगी, यानी BC लंब AB आधार AC कर्ण। तो tan क्या है, लंब बटे आधार। लंब हमारा 1 है और आधार कितना है, √3 है। अब हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, कर्ण AC की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो सूत्र को ऐसा लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही लिखेंगे। अब देखिए कर्ण क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू लंब 1 है, 1 स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस आधार √3 स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा और 3 और 1 ऐड होके 4 हो जाएगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सच दैट AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू प्लस माइनस √4। नहीं बच्चों, प्लस माइनस नहीं होगा, क्योंकि AC क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण है और किसी भी भुजा की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ केवल क्या होगा,
प्लस √4 होगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा बेटा? 2 हो जाएगा। तो बच्चों आपको क्या मिल गया? कर्ण 2 मिल गया, कर्ण 2 मिल गया। अब हम क्वेश्चन में आएंगे, हमको क्या क्या चाहिए? साइन ए कॉस ए निकाल लेंगे, फिर हमको क्या चाहिए? कॉस सी साइन सी निकालेंगे। इतनी वैल्यू हम कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए के लिए ही हम क्या निकाल लें? साइन ए और कॉस ए। तो देखिए साइन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ओह हाँ, साइन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए के लिए आपने डिसाइड कर लिया था, लंब आधार कर्ण। तो लंब हमारा है 1 अपान कर्ण है 2। ये साइन ए की वैल्यू आ गई, ये साइन ए की वैल्यू आ गई, ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब आप कॉस ए की भी वैल्यू निकाल लो। तो कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण। कॉस ए क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है? आधार है √3 अपान कर्ण है 2। इसको भी बॉक्स में कर दो। जी अब देखिए और कौन सी वैल्यू चाहिए आपको? सेकंड वाला दिख रहा है, आपको क्या चाहिए? कॉस सी और साइन सी की वैल्यू। तो सी यानी अब यह इस कोण के लिए, इस न्यून कोण के लिए, न्यून कोण सी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कॉस और साइन। यानी एंगल सी का आपको कॉस चाहिए और एंगल सी का ही आपको साइन चाहिए। तो आप जो है न्यून कोण सी के लिए इस समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण और आधार को डिसाइड कर लो। तो देखिए 90 अंश के सामने वाली भुजा, ये कर्ण AC हमेशा कर्ण रहेगी, चाहे जो न्यून कोण लिया जाए कर्ण वही रहेगा आपका, कर्ण आपका नहीं चेंज होगा। लंब और आधार आपका अदला बदली कर लेते हैं। वो भी क्यों करते हैं? क्योंकि जो लंब और आधार होते हैं वो न्यून कोण पे निर्भर होते हैं और समकोण त्रिभुज में 2 कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पे सी वाला न्यून कोण अगर लिया गया है तो समकोण आपका कर्ण निश्चित है 90 अंश के सामने वाली भुजा। और लंब क्या होगी? ली गई न्यून कोण के सामने की भुजा, ये लंब होगी, ये आधार हो जाएगा तीसरी भुजा। यानी ये लंब, ए बी लंब, ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। अब निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं साइन सी। साइन तो पता ही है क्या होता है? कर्ण बटे क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लगता है थकावट आ रही है हमको। लंब बटे कर्ण। हाँ लंब बेटा क्या है? सी के लिए लंब क्या है? सी के लिए लंब है √3 अपान कर्ण है 2। इसको भी बॉक्स में डाल दो, इसको भी बॉक्स में डाल दो, इसको भी पैक कर दो, हाईलाइट कर दो। जब भी आप सवाल लगाओ आप खुद भी कॉपी फेयर कॉपी में करना, आप अपना कंटेंट देना, दिया है वो लिखना और उसके बाद फार्मूला लिखना और जो जो हाईलाइट करने वाला होगा जैसे फार्मूला और ये वैल्यूज़, इनको ज़रूर आप हाईलाइट कीजिएगा। ये अच्छे मार्क्स पाने का तरीका है, तो ध्यान दीजिएगा आगे से। और मैं तो वैसे ही लिख भी रहा हूँ, इसी तरह आप अपने फेयर को बनाते रहिएगा, हमारे साथ लगे रहिएगा। वादा है अगर आपने हमारे साथ जो हमारा साथ दिया तो आपके मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो देखिए साइन सी हो गया, फिर कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कर्ण। हाँ बेटा एंगल सी के लिए आधार, एंगल सी के लिए ये तो लंब है, ये होगा आधार। आधार आपका है 1, आधार है 1 और कर्ण तो एकदम फिक्स है, वो 2 होगा, गुंडा है वो नहीं बदलेगा। कर्ण हमारा क्या है? गुंडा भुजा है, वो कभी नहीं बदलेगा। तो देखिए इसको भी पैक कर दीजिए। अब आप पहली वैल्यू को निकाल लीजिए, आपके पास सारे कंटेंट इकट्ठा हो गए। तो आप जो है पहली वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए। तो पहला वाला क्या है बेटा? पहला वाला बच्चों है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस
कास ए इंटू साइन सी, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। तो साइन ए की वैल्यू सारा बॉक्स में है, देख सकते हो 1/2 इंटू कास सी की वैल्यू, कास सी ये है 1/2। ये तो दोनों बराबर हैं, दोनों भाई हैं। आगे देखिए प्लस कास ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी क्या है √3/2। ये दोनों भी टैली कर रहे हैं, तो ये हो गया, ये भी √3/2 है। बेटा आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी। तो जो मल्टीप्लाई होता है अलजबरा का हो चाहे आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का हो, गुणा क्या होता है, गुणा क्या होता है, अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। इसमें हर नहीं बराबर किया जाता। हर किस में बराबर किया जाता है, भिन्नों को जोड़ने में और घटाने में। दो भिन्न तब तक नहीं जुड़ेंगे या तब तक नहीं घटेंगे जब तक कि उनका हर ना बराबर हो। और गुणा और भाग में, गुणा में क्या होता है, गुणा अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है। तो देखिए बेटा गुणा करते हैं, 1 एकन्नम 1 बटे 2 दूनी 4 प्लस √3 गुणे √3 अंश का अंश में हर का हर में, √3 गुणे √3 केवल 3/2 दूनी 4। अब हर बराबर है, अंश को जोड़ लो, 1 + 3 4 बटे 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू कितनी आई 1 आई, वैल्यू 1 आई। अब सेकेंड वाला क्या किया जाए, सेकेंड वाला तो स्पेस ही नहीं बचा। सेकेंड वाले के लिए क्या किया जाए, सेकेंड वाले के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट वाला मैं मिटा दूं, बाकी सब लिखा रहने दूं और तब सेकेंड वाला भी बता दूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए केवल ये पूरे का, लेकिन ये दूसरे वाले का उसके बाद में बता दूं, बाकी सारा ये रहे यहाँ पे। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब सेकेंड वाला निकला, तो सेकेंड वाला हमारा क्या है, सेकेंड वाला है कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्या है, कास ए इंटू कास सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हाँ बच्चों, कास ए की, अब तो हमें बॉक्सेस को देखना है। तो कास ए की वैल्यू, कास ए की वैल्यू √3/2 इंटू कास सी की वैल्यू, कास सी ये है 1/2 माइनस साइन ए है 1/2 इंटू साइन सी √3/2। हाँ अभी हमने बताया है, जब हम गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए हर बराबर करेंगे यहाँ पे, इसका इसमें हर का आपस में क्रॉस गुणा करेंगे। ऐसे यहाँ इसका इसमें हर का नहीं 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 नहीं, आपको बताया गया है कि हर किस में बराबर करते हैं, जब भिन्नों को जोड़ना और घटाना हो। भिन्न तब तक जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे तब तक नहीं घटेंगे जब तक उनका हर ना बराबर हो। तो हर हम किस में बराबर करते हैं, भिन्नों को जोड़ने में और भिन्नों को घटाने में। और गुणा जो होता है क्या होता है, सिंपल सा, अंश का अंश में और हर का हर में। तो देखिए कर लेते हैं, √3 इंटू 1 √3/2 2 = 4 माइनस 1 इंटू √3 √3/2 2 = 4। √3/4 में से √3/4 आप माइनस कर दो तो क्या बचेगा, √3/4 में से √3/4 ही माइनस कर दो, क्या बचेगा आपका 0 बचेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स आंसर। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो बच्चों अब क्या होता है, ये चैप्टर आपका डन होता है। पहली प्रश्नावली जो आपको बताई गई ये डन होता है। नेक्स्ट टाइम में आपको 8.2 प्रश्नावली पढ़ाई जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक और कोसेक, उनके 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश की वैल्यूज़ क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। उनका एक टेबल तैयार करवाऊंगा, टेबल तैयार करवाने का तरीका क्या है मैं वो बताऊंगा। और मैक्सिमम प्रयास करूंगा कि केवल आपको 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू याद करनी पड़े। वो कौन सी, साइन की, कास की और
टैन की। तो हम अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे की वीडियो आपको मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हमारे साथ लगे रहिएगा बच्चों। वादा है मैं आपकी तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन और भी अदर बुक लेके भी मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।